मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आज हम लोग मैट्रिक्स का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। डब्बा में डब्बा डब्बा में बाजा और ले ले रे बाबू मैथ का मजा। आज हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, यानी कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है, या तो मैट्रिक्स को नामकरण करते हैं, यानी कि नाम देते हैं कैपिटल ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 जेड तक। कुछ भी मैट्रिक्स को नाम कर सकते हैं, डिनोट उसको कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजेंटल लाइन को रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। और उसके अंदर जैसे मैट्रिक्स के अंदर जितना भी नंबर है उसको एलिमेंट्स कहते हैं, यानी कि मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, तो आपसे पूछेगा कि इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इन मैट्रिक्स एलिमेंट्स कितना हुआ, 9 हुआ। अगर आपसे पूछेगा कि इस मैट्रिक्स में कितना रो है, यानी कि R1 R2 और R3, यानी कि परा वाला लाइन जो है वो कितना है, 3 है, यानी कि रो है 3 और रो को हम m से डिनोट करते हैं। और अगर आपसे पूछेगा कि इस मैट्रिक्स में कॉलम कितना है, तो C1 C2 C3, यानी कि कॉलम की संख्या भी कितना है, 3। अब हम लोग ये जान गए कि मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट्स है और इस मैट्रिक्स में रो की संख्या जो है वो 3 है और कॉलम की संख्या जो है वो भी 3 है। अब यहां से आता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जिसे हम रो और एक कॉलम, यानी कि m क्रॉस n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, m क्रॉस n। जैसे माने कि ये कोई मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें रो की संख्या R1 है और R2 है, C1 है, C2 है और C3 है। अगर आपसे पूछेगा कि ये मैट्रिक्स जो है वो कितने ऑर्डर का है, तो रो कितना है बाबू, 2 है, तो 2, और कॉलम कितना है, 3, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि ये ऑर्डर जो है ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर इसमें एलिमेंट्स पूछेगा तो यानी कि 3 दूना 6, यानी कि 6 एलिमेंट्स है, यानी कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या जो है 3 है, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो निकल जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जैसे कि 3 दूना 6, यानी कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा। अगर आपसे पूछेगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, यानी कि 3 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, यानी कि एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स को एलिमेंट्स को लिखते हैं m और n के द्वारा लिखते हैं, m और n को लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स m n, यानी कि m यानी कि रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स लिख लेगा।
अब इसका कुछ एग्जाम्पल जानेंगे। ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स में आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है और इसमें कितना एलिमेंट्स है। तो यानी कि इस मैट्रिक्स में रो की संख्या जो है वो 1 है और कॉलम की संख्या जो है 4 है। यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो 1 क्रॉस 4 होगा, यानी कि 1 रो और 4 कॉलम, यानी कि ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 4। अगर इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स पूछा जाए तो यानी कि इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स जो होगा वो 4 होगा, 1 2 3 4। अब मैट्रिक्स बी को देखते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि मैट्रिक्स बी जो है इसमें कितना ऑर्डर है, तो यानी कि रो की संख्या जो है 3 है और कॉलम की संख्या जो है वो 2 है, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम, यानी कि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो 3 क्रॉस 2 होगा। अगर पूछेगा आपसे कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करवा देंगे तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएगा, यानी कि 3 दूना 6, 1 2 3 4 5 6। नहीं, अब आपसे पूछेगा सी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, तो यानी कि इसमें जो है 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो और 1 कॉलम, यानी कि 4 क्रॉस 1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अगर इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो यानी कि 4 होगा, 1 2 3 4। अब मैट्रिक्स डी पूछेगा आपसे कि ये डी मैट्रिक्स जो है वो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है, यानी कि 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। और इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, तो 1 क्रॉस 1 यानी कि 1 गुना 1 1, यानी कि 1 ही एलिमेंट्स है, यानी कि एक ही इसमें एलिमेंट्स है। अगर ई मैट्रिक्स में ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी कि 2 क्रॉस 2 होगा। और इसमें अगर एलिमेंट्स पूछा जाए तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। समझ में आया होगा। अब हम लोग जानेंगे रिप्रेजेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट्स होता है उसको ए आई जे से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ए आई जे, ए जो है एलिमेंट्स को बताता है और आई और जे जो हो वो एलिमेंट्स के पोजीशन को बताता है। यानी कि आई का मतलब कि रो इन विच एलिमेंट्स इज प्रेजेंट, यानी कि आई जो बताता है कि ए जो है ये किस रो में है, और जे जो बताता है कॉलम इन विच एलिमेंट्स इज प्रेजेंट, यानी कि ए जो एलिमेंट्स है वो किस कॉलम में है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि ए 1 1 का मान कितना होगा इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो यानी कि आई का मान 1 है और जे का मान 1 है, यानी कि पहला रो और पहला कॉलम, यानी कि क्या हुआ 3, यानी कि ये 1 1 का मान जो होगा वो 3 होगा इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 2 का मान क्या होगा, तो यानी कि ए 1 2, यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम, यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम यही ना है, यानी कि -5। अगर आपसे पूछा जाए कि A21, यानी कि 2 जो है वो
रो इन विच एलिमेंट्स इज प्रेजेंट, यानी कि किस रो में है, यानी कि ए जो है वो दूसरा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा रो, और आई जो जे जो है वो 1 यानी कि पहला कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम, यानी कि कितना होगा 2, यानी कि A21 का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा। अगर आपसे पूछा जाए यानी कि A22 का मान क्या होगा, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी कि 0 होगा। अगर आपसे पूछा जाए यानी कि A31 का मान कितना होगा, यानी कि तीसरा रो और पहला कॉलम, तो तीसरा रो और पहला कॉलम पर कौन है 7। अगर आपसे पूछा जाए कि A33 यानी कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम, यानी कि क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। कमेंट में आप लोग बताइएगा।